आ गई चचा भतीजे की जोड़ी आप लोगों के बीच। जैसा आप सभी से वादा किया था, हमने कहा था आएंगे रोचक प्रसंगों के साथ। तो अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात हो रही थी महाभारत खंड का। हमने आप सभी लोगों से एक वायदा भी किया, महिमा का भी वर्णन किया था। हाँ, क्या महिमा है इसकी। पर उसका हमने कहा था कि आपको एक खंड काव्य में से महापर्व जो विराट पर्व है उसका कुछ प्रसंग सुनवाएंगे। तो चाचा जी विराट पर्व से कुछ चौपाइयों के सहित और उनके भावार्थ के सहित हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। जो जहाँ से शुरू हो जाता है कि जब विराट पर्व में पांचों लोग अपना रूप बदल के रह रहे थे, वहाँ से अज्ञातवास से शुरू कर। ऐसा था जब ये युद्ध क्रीड़ा में जुआ में पांडव लोग हार गए थे दुर्योधन से सबसे, तब इनको ये मांग की गई इनसे कि आप लोग 12 वर्ष का वनवास काटेंगे और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अगर उस अज्ञातवास में दुर्योधन इनको खोज लेता है तो फिर से इनको 12 साल के लिए वनवास जाना पड़ता है। विराटपुरी में ये लोग वेश बदलकर अज्ञातवास काट रहे थे राजा विराट के यहाँ। उनकी 2 संतानें थी, एक उत्तरा और दूसरा उत्तर कुमार। उत्तरा बीच में हम टोकना चाहेंगे चाचा, ये उत्तरा वही थी जिनका विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो उत्तरा अर्जुन चूंकि अभिशप्त थे इंद्रलोक से, अप्सरा द्वारा शापित थे कि उन्होंने कहा अर्जुन से कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो उसका इनकार किया अर्जुन ने जब कि आप मेरे पिता इंद्र की दरबार की अप्सरा है, लिहाजा आप मेरे लिए माता तुल्य हैं, मैं आपके साथ प्रणय संबंध नहीं स्थापित कर सकता। लिहाजा उधर वो क्रोधित हो गई अप्सरा, उसने श्राप दे दिया जाओ तुम नपुंसक हो जाओ। अर्जुन को श्राप दे दिया। तो महाराज इंद्र को जब ये पता चला तो उन्होंने काफ़ी डांटा अप्सरा को, कहा उसने तुम्हें इतना बड़ा सम्मान दिया, इतना बड़ा पद दिया कि माँ कह के संबोधित किया और तुमने उसको नपुंसक होने का श्राप दे दिया। तो बहुत लज्जित हुई और पश्चाताप किया उसने और इनके श्राप को घटाकर उसने कहा ये सिर्फ 1 वर्ष के लिए होंगे और वो भी जब ये चाहेंगे पूरे जीवन काल में, तब ये 1 साल के लिए नपुंसक हो जाएंगे। वो श्राप इनके लिए वरदान बना के जब ये विराटपुरी में शैलेंद्री बन करके रहते थे, बृहन्नला बृहन्नला के रूप में ये रहे और उत्तरा को नृत्य गायन सिखाते थे। अच्छा। भीम खाने के शौकीन थे और खाना बनाने के भी शौकीन थे। तो खाना बनाना बढ़िया वही जानता है, तो खाने का अच्छा शौकीन होता है। तो भीम को खानसामा बनाया गया नकुल सहदेव घुड़साल आदि की देखरेख के लिए, और युधिष्ठिर जी, धर्मराज जी ये महाराज के साथी बन गए, उनके साथ खेलने वाले की पाशा खेलने के या कुछ भी है उनके कंपनी देने के लिए उनके मेट सहचर बन गए। इस तरीके से लोग, ये जो द्रौपदी जी थी ये उनकी विराट की पत्नी के साथ दासी की सेवा में की दासी बन गई। कुछ समय व्यतीत हुआ जबकि अज्ञातवास लगभग पूर्ण हो चुका था। द्रौपदी इस चीज को जानती थी, इधर कौरवों को भी इस बात की सूचना मिल चुकी थी कि हो न हो पांडव लोग, क्यों कीचक को मारा था भीम ने। अच्छा। कीचक में 1000 हाथियों ताकत थी। उसकी कुछ चौपाई भी है शायद, वहाँ पर आपने मेरे को सुनाई थी कीचक को कौन कौन मार सकता है। हाँ वो प्रसंग था, ध्यान से सुन। अच्छा। तो भीम के अलावा द्रोणाचार्य, भीष्मादि ऐसे कुछ योद्धा थे जो कौरव सेना में ही थे। तो इसलिए उन्होंने समझ लिया जब कीचक को मारा इन्होंने, कीचक ने द्रौपदी के साथ कुछ अभद्रता की
तो द्रौपदी ने कहा ऐसा है, कीचक विराट का साला था, विराट की पत्नी, राजा विराट की पत्नी का भाई था। तो उसने जब द्रौपदी परेशान किया तो द्रौपदी ने उनसे कहा ऐसा है कि रात में फला महल में हम लोग मिलते हैं, वहाँ आ जाना। और भीम को बता दिया द्रौपदी ने। द्रौपदी की सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं अधिकांश भीम ने ही सब पूरी की थी। अच्छा, पांचों पांडवों में अधिकांश इच्छाएं भीम ने ही पूर्ण की, द्रौपदी की। फूल लाना है, दुशासन को मारना है, छाती का फूल लाना है, आदि आदि कई प्रसंग हैं। तो वो हर जगह पर भीम ही द्रौपदी की कामनाओं की पूर्ति के लिए आगे आते थे। कीचक को जब ये समय दिया इन्होंने द्रौपदी ने, तो वहाँ भीम साड़ी पहनकर बैठ गया द्रौपदी की जगह पर। तो वहाँ जब उसने हाथ पकड़ा तो देखा बड़ा कठोर और बलिष्ठ हाथ में आ गया। देखा तो भीम खड़े थे सामने। भीम से फिर उनका द्वंद्व युद्ध हुआ और भीम ने कीचक को मार डाला। इससे ये चर्चित हो गया प्रसंग कि वहाँ पर कोई महाबलशाली व्यक्ति है जिसने कीचक जैसे योद्धा को मार डाला, यथे ही मार डाला। तो उधर उन लोगों को शक हुआ, उन लोगों ने गायों का बहाना करके विराटपुरी को घेर लिया। इधर द्रौपदी समझ गई थी कि अब समय पूर्ण हो चुका है अज्ञातवास का, अब इन लोगों को खुल जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन और युधिष्ठिर आदि इस बात को नहीं मान रहे थे और वो उसी वेश में रहना चाहते थे और कुछ दिन कि चीज़ न खुले, न पता चले लोगों और ज़्यादा कुछ पास हो जाए, ठीक रहे। तो जब विराटपुरी के बाहर सेना की सूचना मिली कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह, दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण जैसे महायोद्धा सब सीमा पर खड़े हुए हैं, हमला कर दिया है विराटपुरी पे, जब हुआ कि युद्ध करने कौन जाएगा, उनसे सामना कौन करेगा, तो द्रौपदी ने उत्तरा जो कि ब्रह्मला की शिष्या थी अर्थात अर्जुन की, उससे जाकर द्रौपदी ने कहा कल ऐसा है, हाँ कल चिंता की कोई बात नहीं है, ये जो तुमको डांस सिखाता है ब्रह्मल, जो नृत्य सिखाते हैं आपको यहाँ, कल ये गुरु जी तुम्हारे बड़े ऊंचे उस्ताद हैं। अच्छा, हाँ, ये द्रौपदी ने उत्तरा से कहा कल इनको किसी भी तरीके से युद्ध में जाने के लिए राजी करो, और तुमको बहुत स्नेह करते हैं, पुत्रीवत मानते हैं, लिहाजा तुम्हारे कहने से वो चले जाएंगे, और ये समझ लो अगर वो चले गए तो विजय श्री निश्चित है, फिर तो जीतना ही है। तो उत्तरा को समझा के द्रौपदी चुपचाप चली गई। उत्तरा ने उधर उत्तर कुमार तैयार हो रहे थे युद्ध के सामना के लिए, भाई राजा बूढ़े हो रहे थे, तो कल अब युवराज युद्ध के लिए जाएंगे। तो द्रौपदी ने यही समझाया कि युवराज के साथ बृहन्नला को भी भेज दो। तो उत्तरा ने जिद किया कि बृहन्नला से पहले कहा कि आप चले जाइए। तो बृहन्नला ने कहा कि मैं देखो, मैं ना पुरुष हूँ ना स्त्री हूँ, मेरा नाचना गाना काम है, ऐसे भयंकर जलधर्ष महारथियों के बीच में हमारा क्या काम, हमसे युद्ध से क्या लेना देना। तो गले में लिपट गई, गला पकड़ लिया उसने, बिंद गई गले में कि ऐसा है कल क्या चाहिए, कल भीष्म, द्रोण, कर्ण, उर्माला और दुर्योधन को मुकुट विशाला। चाचा यहाँ पे रोकना चाहेंगे इसको, ये जो आपने चौपाई कही है जरा इसको लय सुरताल में कहिए तो हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगे, जैसे आप कहते हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण, उर्माला, दुर्योधन को मुकुट विशाला। ठीक, हाँ बस इस तरीके, जहाँ भी चौपाई कहा है ऐसे ही कहा है। अच्छा, तो उसने ये जिद की कि जाइए और हम गला आपका तभी छोड़ेंगे जब आप हमको ये वचन दें कि आप ये चीज़ें हमको ला के देंगे। क्या चीज़ें? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, भीष्म, द्रोण, कर्ण और कर्ण की माला, गले की जो माला पड़ी है, ये तीनों की मालाएं चाहिए। और दुर्योधन को मुकुट विशाला, महाराज दुर्योधन का विशाल मुकुट चाहिए।
ये देने का जब आप मुझे वचन देंगे हम तभी आपका गला छोड़ेंगे, अन्यथा हम गला नहीं छोड़ेंगे। और गले में बिंदी। अर्जुन बहुत व्यथित हुए, बहुत समझाया, लेकिन वो अडिग थी, मानी नहीं, क्योंकि वो द्रौपदी द्वारा समझाई जा चुकी थी कि तुम ऐसा करना, तब ये तुम्हारे गुरुजी जो है ये चले जाएंगे। और ये चले जाएंगे तो फिर विजय तो निश्चित है, निश्चित है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कि जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण हो, अर्जुन जैसा धनुर्धर हो, वहाँ पर विजय श्री का कुछ संदेह नहीं करना पड़ता। तो विजय मिलनी ही मिलनी है विजय श्री। तो भगवान कृष्ण के भक्त तो थे ही अर्जुन, कृष्ण भक्त थे, परम भक्त। बहरहाल ये तैयार हुए तो उत्तर कुमार ने इनकी कुछ उपहास किया कि अरे बहनल जाएगा हमारे साथ महारथियों से युद्ध करने। तो लोगों ने समझाया कि नहीं, कोई बात नहीं, तो रथ हाँकेगा, आपको युद्ध करना है, आप चले जाइए, ले जाइए इसको। द्रौपदी आदि ने, उत्तरा कुमारी, सबने अपना प्रयास किया। खैर वो लेकर चले। तो जब राज्य की सीमा शहर से बाहर जो पहुँचे तो उसकी नज़र सेना पर पड़ी, जो सामने कौरव सेना थी, उत्तर कुमार की। उत्तर कुमार की। जो रथ पर बैठा था ऊपर, अर्जुन तो जानते ही थे कि ये लोग आ गए हैं, हमारी वजह से आए हैं। उत्तर कुमार बालक था, तो उत्तर कुमार ने जब सेना, विशाल सेना देखी तो दोनों तरफ सर घुमाया, जिधर देखे वहाँ तक सेना ही सेना दिखाई पड़े, तो बहुत डर गया। कहना मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। सारथी क्या घर ले चल रात हाँ के रथ मोरा, कि मेरा रथ घर वापस ले चलो, मुझे इनसे लड़के आत्महत्या नहीं करनी। इनसे कौन लड़ेगा इस धरती पे, से भयंकर योद्धा सब एक से महारथी। तो अर्जुन ने कहा कि ऐसा है बेटा, अब युद्ध के लिए निकल चुके हैं, अब या तो मृत शरीर वापस जाएगा या विजय श्री के साथ हम लोग वापस जाएंगे, जिंदा ऐसे भाग के नहीं जाएंगे। उत्तर कुमार ने काफ़ी प्रतिरोध किया, और जब देखा कि अर्जुन मान ही नहीं रहे तो रथ से कूद के भाग खड़ा हुआ। अर्जुन ने रथ रोक दिया, अब दौड़ा है, गिरा ही लिया। हाँ, कहा ऐसा नहीं बेटा, अब जाओगे तो नहीं तुम, अब लड़ना तो पड़ेगा। तो उत्तर कुमार घबराया और पैर पकड़ लिए कि ऐसा है महाराज, आप जो भी हो, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता, मैं इनमें से किसी एक से युद्ध नहीं कर सकता, ये तो इतने लोग खड़े हैं। तब अर्जुन ने कहा अच्छा ऐसा है, तुम डरो मत, घबराओ मत। उसको उठाया, पुत्रवत स्नेह करते थे, उत्तरा को उत्तर दोनों को। तो कहने वैसा है, जाओ, शमी का वृक्ष है उधर, पुराना प्राचीन, तो हमारे वहाँ अस्त्र शस्त्र रखे हैं, तो एक धनुष रखा होगा, वहीं पर त्रोण रखा होगा, तो जाके उठा लाओ। तो ये गए उठाने, तो वो सारे दिव्यास्त्र थे, उस विभिन्न भयंकर विषधर सर्पों के रूप में अभिमंत्रित करके रखे गए थे। वो दौड़ पड़े सब, तो भागा वहाँ से। कहाँ भेज दिया, तो वहाँ तो बड़े बड़े भयानक सर्प हैं, नाग हैं, वहाँ तो डस लेंगे, खा जाएंगे, आपने वहाँ भेज दिया हमें। मतलब मार डालने का पूरा इंतजाम कर रखा। मार डालने का इंतजाम नहीं था। इनफैक्ट अर्जुन उस समय कुछ विस्मृत हो गया कि उसे मंत्रित है, गंधर्व ने मंत्र सिखाए, ते पढ़िपार्थ तुरंग उठाए। तुरंग माने घोड़ा, घोड़े तक उठाते, सब बैठे घोड़े को उठाते थे, वो भी मंत्रों से ही उठाते थे। फिर अर्जुन हंसे, कहना हाँ ठीक है बेटा, मैं समझ गया, ये तुमसे ऐसे नहीं मिलेगा, मैं ही लेके आता हूँ, तुम बैठो यहाँ। और वो अपने अस्त्र शस्त्र उठा लाए। तो जो गांडीव पे प्रत्यंचा चढ़ाई उन्होंने और एक टंकार लगाई उसकी, तो आसमानी बिजली कड़की। गांडीव दिव्यास्त्र था। उस टंकार से ही पूरे कौरव दल में हाहाकार और खलबली मच गई कि ये अर्जुन ही हो सकता है, ये गांडीव की टंकार है। लिहाजा अब सब लोग तैयार हो जाओ। इधर वो तैयारियां करने लगे, इधर अर्जुन योद्धा की उस पर बैठ गए आसन पे, और उत्तर कुमार को कहा कि तुम अब रथ के सारथी बनो।
तुम रथ ले चलो। उधर उन्होंने देखा कि एक बहुत तेजी से अकेला रथ इतनी बड़ी सेना के सामने धूल उड़ाता हुआ चला रहा है बहुत तेजी स्पीड में। तो भीष्म ने ये बात कही, कलावन है यह पारथ की सी। कल इतनी बड़ी सेना के सामने अकेला योद्धा तीनों लोक में कोई है ही नहीं ऐसा, तो इतनी बड़ी सेना के सामने इतना निर्भीक होकर के अकेला चला आ रहा है। कल ये मान लीजिए ये अर्जुन ही आ रहा है, अब इसको कैसे रोका जाए। सारे महारथी और सारे योद्धा विकल हो गए, परेशान हो गए कि क्या किया जाए। तो तो भीष्म जी ने कहा कि दल की 3 बनावो टोली, कल इस अपने पूरी सेना के 3 ग्रुप कर दो। कल क्या क्या करे वो, कल एक ग्रुप तो गायों की रखवाली करे जाके, जहाँ गाय रखवाली, और दूसरा ग्रुप राजा के साथ रहेगा सुरक्षा में, राजा घेर के रहेगा, और तीसरा ग्रुप इसको आगे जाके फेस करेगा, इसका सामना करेगा, सामने से युद्ध को झेलेगा। समझ लीजिए क्या चीज थे अर्जुन। तो पूरी सेना के सारे महारथी विचलित हो गए, परेशान हो गए एक आदमी के लिए, सिर्फ अर्जुन से थोड़े कहा गया है नर नारायण का अवतार थे, नर का अवतार थे अर्जुन, नारायण भगवान कृष्ण। फिर तो उत्तर कुमार ने देखा कि 3 बड़े बड़े झुंड दिखाई पड़ रहे हैं। तो उत्तर ने कहा अब इन तीनों में से किधर रथ ले चले हैं। तो अर्जुन मुस्कुराए, कहा अरे बालक, हमें सबसे क्या लेना देना, हमें मतलब राजा से है। जहाँ राजा का सबसे ऊंचा झंडा दिख रहा है, कहा सीधे राजा की तरफ चलो, हमें राजा को मारना है, राजा के हारते से मार जाएंगे। तो उसने रथ राजा की तरफ अर्थात दुर्योधन की तरफ बढ़ा दिया। और जब दुर्योधन की तरफ अर्जुन को बढ़ते देखा सबने, तो 3 ही दल एक मिल हुई गए, वो सारे दल इकट्ठा हो गए एक जगह पर आके। फिर वो सेना वैसी की वैसी ही हो गई, एक झुंड में ही हो गई। तो अर्जुन ने देखा कि अभी समय, सभी को प्रणाम किया, अपने बाण से बाण मारा, भीष्म को चरणों में प्रणाम किया, गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। तो इन लोगों ने आशीर्वाद भी दिया। इन्होंने मोहन बाण मारा एक, अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने ही दिया था वो बाण, दिव्यास्त्र था। तो सारी सेना सो गई, लेकिन भयो गंगा को आशीष साचा, मोहो ना रण भीष्म बाचा। अच्छा, भीष्म पितामह को सिर्फ मोहित नहीं हुए, उनको गंगा जी का ये आशीर्वाद था। भयो गंगा को आशीष साचा, माँ गंगा का आशीर्वाद था उनको, उनकी माँ ही थी गंगा कि वो मोहन बाण उन पर कोई असर नहीं किया, वो खड़े हंस रहे थे। और सारी सेना सो गई। तब उत्तर कुमार से कहा इन्होंने, अर्जुन ने, कि जाओ और भीष्म द्रोण कर्ण इन 3 लोगों के माला उतार लाओ और दुर्योधन का मुकुट उतार लाओ। तो गया, तो उसने भीष्म पितामह गुजरते देख के डर गया, घबराया, कर ये इतने भयंकर लोग हैं कि इनको देख के ही डर लग रहा है, उनके नाम का ही दहशत थी, तो हम नहीं जा पाएंगे। तो बहुत सांत्वना और समझाने के बाद उत्तर कुमार गया, कल तुम जाओ, सबको प्रणाम करना, और प्रणाम करके जो मांगते जाओगे तुमको भीष्म पितामह स्वयं दे देंगे। तो भीष्म के पास पहले गया, प्रणाम किया उसने, भीष्म ने अपना माला उतार के दे दिया। द्रोणाचार्य सो ही रहे थे, कर्ण भी सो रहे थे, इनके दोनों के जाकर उसने माला उतार लिए। फिर दुर्योधन का मुकुट भी उतार लिया और लेकर के आ गए। तो ठीक, ये प्रसंग आज आप लोगों को सुनाया है। आगे के और रोचक प्रसंगों के लिए आप सभी लोग प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब का बटन है ना, इसको दबाइएगा। वहाँ पर ये चचा भतीजे की जोड़ी आप लोगों के लिए और अच्छे रोचक प्रसंग, कहानियाँ ऐसा लेकर आएंगे जो आप लोगों के जीवन में बहुत कुछ कार्य आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जीवन आनंद से परिपूर्ण होगा, सुख शांति
इत्यादि भी मिलेगी। हम दोनों लोगों का बस यही एक चाह है कि आप सभी लोग जो हमारा एक पूरा परिवार है, इन सभी लोगों को एक सुख शांति अच्छी अनुभूति हम लोग दे सकें। इस सब के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नए रोचक प्रसंग और नई कहानी के साथ में। जय जय श्री राम।